अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू JKSSB प्रेप। आज हम जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग आई थी JKP कांस्टेबल में वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना था और हमारी गलती क्यों हो गई, हमने आधे ही क्वेश्चंस क्यों किए थे, हमारी प्रैक्टिस थी या नहीं थी, वो हम यहाँ देखेंगे क्या करना था, कितने ईजी थे, क्या ये 1 मिनट क्वेश्चन वाले थे या एक से ज़्यादा मिनट लगते थे। बिना देरी के चलते हैं आगे। पहला क्वेश्चन क्या था? HCF and LCM of two numbers are 84 and 21. HCF क्या था? 84 and LCM था 21 respectively. If the ratio of two numbers is 1:4, then the larger number of the two numbers is. कुछ लोगों को यहाँ गलती हुई थी, कुछ बोलते थे HCF हमेशा छोटा होता है एंड LCM ये मैटर नहीं करता था यहाँ, क्योंकि आपके पास फार्मूला थी HCF इंटू LCM इसको प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ये बड़ा था, ये छोटा था, यहाँ से इससे कोई मतलब नहीं था। अगर आपको ये फार्मूला होती आप ये डाल देते इसमें। LCM क्या था हमारा, चलो लेके चलते हैं। LCM था हमारा 84 इंटू HCF क्या था हमारा 21। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स वो कहाँ से निकालते थे, वो बहुत इजी था। अगर आपको रेशो दिया होगा 1:4 है इसका, दो नंबर्स का रेशो, इसको क्या करना था, ये रेशो है इस रेशो में, अब इसको क्या कर, इसको कोई मल्टीप्लाई करना था किसी का ये नंबर से। सपोज 1x ये बन गया वैल्यू एक नंबर का, और इसका लेंगे दूसरे का 4x, ये बन गया वैल्यू दूसरे नंबर का। मतलब ये एक नंबर है, अब ये दूसरा नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन्हीं को प्रोडक्ट करना था। फिर 4 × 1 4x², ये मैंने यहाँ किया है। x × 4x इक्वल टू दिस प्रोडक्ट HCF × LCM, ये निकल गया ये, और x² क्या है, x² इज इक्वल 441, और ये है स्क्वायर रूट। सपोज x² इज इक्वल टू 21 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसल, x इज इक्वल टू 21। जो छोटा नंबर था वो बन गया था 21, और दूसरा नंबर क्या था 4x, 4 × 21 मतलब 84 दूसरा नंबर है। लार्जर नंबर था 84। बहुत इजी था ये, जस्ट 1 मिनट का ही था। ये वाला क्या था, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक्स अप ए बीप आफ्टर एवरी सेकंड। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, 60 सेकंड के बाद वो बीप करता है, कोई साउंड निकालता है। अनदर डिवाइस मेक्स ए बीप आफ्टर 62 सेकंड्स। दूसरा क्या, 62 सेकंड मतलब इससे थोड़ा 2 सेकंड्स अलावा लेता था और वो बीप करता था। द नेक्स्ट टाइम दे वुड बीप टुगेदर। सपोज अभी दोनों ने बीप किया, अब 60 सेकंड हो गए, इसने बीप किया ये 62 सेकंड्स पे, दूसरे ये करेगा 120 सेकंड्स पे दूसरा बीप, और ये कहाँ करेगा, ये करेगा 124 पे। ऐसे ही चलता चलता जाएगा। एक वक्त आएगा ये फिर से, सपोज ये 4-4 सेकंड 4-4 सेकंड, एक वक्त आएगा ये एक ही टाइम पे फिर से बीप करेंगे। वो कैसे निकालते हैं, वो सीधे दोनों नंबर का LCM करना होता है, 60 और 62 का, वहाँ निकलते थे। यहाँ तक तो सब बच्चों ने किया था, 8160 सेकंड्स निकल गए थे LCM दोनों का। लेकिन मसला क्या है, मसला उन्होंने फिर सेकंड्स कन्वर्ट नहीं किए मिनट्स में, यहाँ दिया था टाइम मिनट्स में। अब ये क्या, इसको 60 से डिवाइड करना था, 31 मिनट्स निकलते थे 10:31 पे। ये दूसरे 31 मिनट के बाद ये फिर से बीप करते। ये था आधे मिनट का क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या था, 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गर्ल्स ऑफ द कॉलेज पार्टिसिपेट इन द सोशल वर्क। 1/3 बॉयज और 1/4 और हाफ ऑफ द गर्ल्स, हाफ थी वुमेन्स, उन्होंने पार्टिसिपेट कहाँ किया, कोई सोशल वर्क था। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट्स इज 300, टोटल नंबर क्या थे 300, आउट ऑफ विच बॉयज आर 100, मतलब 1/3 ऑफ बॉयज इसको 100 थे, ये दिया हुआ है, और 1/2 थे गर्ल्स, मतलब जो 300 में 200 बच गए उसमें से फिर गर्ल्स। 1/3 बॉयज़ थे, मतलब बॉयज़ कितने थे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो वो हो गया 300, इसको 2 से मल्टीप्लाई हो गया करो वो हो गया 400, मतलब 700। ये था 15 सेकंड्स का क्वेश्चन। पढ़ते पढ़ते ही ये सॉल्व हो जाता है, आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए आगे।
क्या है ये स्टेयरवे, ये मैं मान सकता हूँ ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, डिफ़िकल्ट भी नहीं था, थोड़ा सोचना था। स्टेयरवे इज़ 10 फीट लॉन्ग, आपको ऐसे करना था, ये दीवार है 10 फीट, ऐसे एक बनाना होता है जल्दी जल्दी में। हाई फीट सच दैट ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ ए फुट, आधा फुट, 10 फुट को आधा आधा फुट करते हैं, वो कितने आएंगे, वो फिर 20 स्टेप्स आएंगे, ये आपको दिमाग में ही रखना था, 20 स्टेप्स आएंगे। what distance will the ant travel if it starts from the ground to reach the top of the stairway। हाँ, और क्या था, हाफ फुट था ऊंचा, लेकिन जो भी स्टेप था वो 1 फीट का था। वो 20 स्टेप्स में मतलब 20 फीट 20 फीट ऐसे ऐसे आएगा ना, ये 1 फीट 1 फीट, हर कोई स्टेप्स आए थे 20, और ये 20 यहाँ से 20 फीट आएंगे, और ये आएगी मतलब इन स्टेप्स की हाइट आधे आधे फुट करके वो आएगी 10, मतलब आ रहे थे 30। मसला ये है कि जो पहला वाला स्टेप था ना वो हाफ फीट पे था, मतलब वहाँ टोटल 19 स्टेप्स आते थे, मतलब 19 फीट्स आते थे, इसलिए वो पहला वाला फीट माइनस करना था, इसको कितने मिलते फिर 29 टोटल। लेकिन ये था टोटल 1 मिनट का क्वेश्चन, बस सोचने की बात थी, ये मैंने किया है यहाँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए मैं आपको दूंगा, मैं आपको भेज दूंगा, मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करो 6005704234। ये मैं ऐसे ही ये सारा सॉल्व करके है मैं आपको भेज दूंगा, इस नंबर पे मुझे मैसेज करो कि मैं पीडीएफ भेजो मुझे, या स्क्रीनशॉट ले लो, वो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो आगे। इफ़ ए चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स एंड 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर, ईच चाइल्ड, हर किसी बच्चा, अब हमें पता नहीं है बच्चे कितने हैं, लेट बच्चे इज इक्वल एक्स, हर बच्चे को देने हैं 10 स्वीट्स और बच जाएंगे कितने 3, हर किसी को, ये बन गई हमारी इक्वेशन। बट इफ ईच गिवन इज 11 देन द नंबर ऑफ स्वीट्स इज लेस देन, हम पहले, हमें पता नहीं ये हम क्या करें, ट्रिक की वजह से हम ये करते हैं। देखो ये कितना इजी था, हमें एक इक्वेशन मिली, 10 को मल्टीप्लाई करें एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे या बॉयज़ कितने थे, और 3 को ऐड करें, ये आंसर मिलना चाहिए। यहाँ क्या है, यहाँ 3 है, सपोज 10 इंटू 3 हो गए 30 प्लस 3 33, यहाँ नहीं है। 5 से करें 10 इंटू 5 50 प्लस 3 53, ये भी नहीं आए। 10 इंटू 7 10 इंटू 7 हो गए 70 70 प्लस 3 73, देखो ये एक ही मैच हो रहा है इस इक्वेशन की वजह से। आपको और कोई ये सारा बाकी मुझे लगा ये फजूल ही था। चलो अगर आपके लिए मैं वो वाला पोर्शन भी करूँगा कि इफ़ ईच इज़ गिवन 11, अब जितने भी वो बच्चे थे इनको 11 दिए गए और फिर वो कम हो गए 4। चलो देखते हैं कौन सा, क्या ये निकलता है 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 77 माइनस 4 हो गए 73। देखो ये इससे भी निकलता है, लेकिन निकलता था ये पहले ही इक्वेशन से। कितना इजी था, बहुत इजी था ये। A family, in a family the average age of father and a mother is 35 years। क्या है, आपको अगर ऐसे नहीं समझ आएगा फिर फादर प्लस मदर डिवाइड बाई 2, इनकी एवरेज क्या है 35, और ये 2 यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया 70, बन गई आपकी एक इक्वेशन, फादर प्लस मदर इज इक्वल 70, दोनों की एज ऐड करके 70 है। अब और एक, द एवरेज ऑफ द फादर मदर एंड देयर सन इज 20, फिर फादर मदर सन डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 27, 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, ये मैंने लिखा है फादर प्लस मदर प्लस में इज इक्वल 27 इंटू 3, तो ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया 81, ये हमारा बन गया 70, ये बन गया 81। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इस इक्वेशन को, ये वाली इक्वेशन, ये फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल यहाँ बच जाएगा सन ओनली, सन इज इक्वल 11, सन की एज 11 थी। ये था जस्ट आधे मिनट का क्वेश्चन, बस समझना था। चलिए आगे। हाँ ये वाला सबसे इजी लगा था, बच्चों ने ये वाला बहुत ट्राई किया था, लेकिन इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी। ये वो क्या बता रहा है, लाइब्रेरी हैज़ एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे, संडे के दिन 510 विजिटर्स आते थे एंड 240 ऑन अदर डेज। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30, मतलब ये बोल रहा है 30 दिन है, संडे स्टार्ट होती है फर्स्ट, फिर आपको 8 से मल्टीप्लाई 8 ऐड कर 7 ऐड करने थे वीक के, तो यहाँ आती थी 5 संडेज।
और संडेज के दिन वहाँ से आया ही था कि 510 लोग आते थे संडेज को। बाकी कितने बचे थे 30 में से 25 दिन, वहाँ उस टाइम आते थे 240। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करके डिवाइड बाई 30 करना था। ये मैंने बताया ये इजी था बहुत ज़्यादा, ये सब बच्चों को पता था कि ये इसी तरह से करेंगे, लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी थी, हो सकता है 2 मिनट तक भी लग सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है फिर कुछ नहीं लगता। चलिए आगे। Out of 3 numbers, the first is twice the second number and half the third number. If the average of the 3 numbers is 56, ये भी एवरेज, यहाँ तो सारे एवरेज के ही डाले थे क्वेश्चन। Then the difference of the difference between the first number and the third number. हमने क्या किया था, हमने बोला था यहाँ क्या था, the first is twice the second. हम सेकंड नंबर लेंगे सपोज x, फर्स्ट नंबर क्या है twice the second, जो फर्स्ट नंबर है वो इससे दुगना होगा, वो तो होगा 2x फिर, और हाफ द थर्ड, ये है ना ये फर्स्ट नंबर वाला, ये तीसरे से हाफ है, मतलब इसको और मल्टीप्लाई 2 करना है, फिर ये बनेगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या होगा फिर 4x। क्या बन गई फिर, एक नंबर बन गया, फिर x जो सेकंड वाला था फर्स्ट नंबर बन गया 2x, इनका बन गया, इनका एवरेज क्या है, इनका एवरेज है 56, मतलब इसको ऐड डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 56। फिर इसी को सॉल्व करना था, ये था 1 मिनट का क्वेश्चन। अब बताइए मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन आपको टफ लगा। 4 years ago the average age of family of 4 persons was 18। 4 साल पहले उनकी एज, लेट अस सपोज हम लेंगे 18 थी उनकी एवरेज एज। During this period a baby was born. Today the average age of the family is still 18. The age of the baby is, आज भी इनकी एज, मतलब 4, सपोज हमने क्या किया था, हमने लिया पहले 18 थी इनकी एवरेज एज, फिर क्या हमने किया, आज भी एवरेज सेम ही है, मतलब 4 साल पहले की एवरेज और यहाँ आज की एवरेज ये सेम है, इसलिए हम इक्वालिटी यहाँ लगाएंगे। ये वाली 18 ये किसके बराबर है, हम लगाएंगे पहले 4 इंटू 18 प्लस 4, मतलब आज की एज लेंगे, उनकी तो 4 साल बाद 22 होगी, 4 इंटू 22 हो गए ये। इसके बाद क्या करना है, जो बेबी पैदा हुआ था उसकी सपोज बी एज लेंगे, लेकिन ये तो अभी तक 4 थे, अब बन गए 5, डिवाइड बाई करना था 5, क्योंकि यही एवरेज होती है, जितने बंदे उतना नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उतने डिवाइड। तो ये अगर आप सॉल्व करें, ये 5 यहाँ से मल्टीप्लाई करना था, 4 को 22 से, वो बन जाएगा 88, इसको फिर यहाँ से माइनस करना था, फिर बच्चे की एज मिल जाती है आपको। ये था, चलो ये मान के चलता हूँ मैं, ये 2 मिनट का क्वेश्चन था। अब आ गए ये सबसे महान क्वेश्चन जिसने सबके छक्के उड़ा दिए। कौन था ये क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 13,500 एंड द मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000। इनकम थी 13,500, एक्सपेंडिचर थी 9,000। हाँ, तो सेविंग्स क्या थी, अगर इसकी इनकम इतनी आ गई, इतनी 4,500 इसकी सेविंग्स थी। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम वाज इंक्रीज्ड बाय 14% ऑफ हिज एंड हिज एक्सपेंडिचर बाय 7%। जो इसकी इनकम थी इसकी 14%, 14% इसकी राइज हो गई इनकम। ठीक है, राइज हो गई, होने दो। तो हमें क्या करना था, इसका 14%। कुछ लोगों ने क्या करते हैं, कुछ लोग 13500 इंटू फिर करते हैं 14%, फिर क्या करते, फिर इसी को ऐड करते हैं 30, ये तो फिर लंबा हो जाता है। हमने क्या किया, अगर इनकी 100% इनकम है, 100% कितनी है 1300, तो क्या करना है, इसको फिर 100 को और 14% ऐड करेंगे, वो कितना बन गया 114%, फिर किसकी सैलरी 13,500 की, तो इसका 114। हाँ मैं समझ सकता हूँ ये कैलकुलेटिव था, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट करनी चाहिए। जिनको पता है हमें रीजनिंग एप्टीट्यूड बार बार फेस करना पड़ता है, और वो भी 30 40 मार्क्स के, कभी उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए। और न्यू एक्सपेंडिचर भी इसी तरह करना चाहिए था कि कितना बढ़ गया 7%। तो इनकी एक्सपेंडिचर थी 9,000 को 7% करना था, वो क्या था 9,000 इंटू एक ये 100
और 7 इसी को 107% ऑफ 9000। तो क्या करना था, इसको यही करना था। फिर न्यू जो इनकम थी इसको न्यू एक्सपेंडिचर माइनस करना था। पहले बची थी ये 4500, दूसरी बार बची थी इसको कितना बचा था इसको दूसरी बार ये मैंने किया 6000 कुछ था निकलता था ये, हाँ ये निकल 5760 ये निकल गए थे इसके सेविंग्स। और 4500 को ये 5760 को ये 4500 माइनस करेंगे, वहाँ बच गया था 1260। ये इसकी एक्स्ट्रा सेविंग्स बच गई थी पिछले साल से, मतलब 1260 इसके इंक्रीज हुए थे। इसलिए हमें क्या करना था, 1260 किस पर इंक्रीज हुए थे, 4500। तो इंक्रीज टोटल इंक्रीज परसेंट क्या हुआ था, क्या बचा था फिर 28। ये था थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट था, इसको लगते थे मुझे लग रहा है 2-3 मिनट 4 मिनट तक तो लग सकते थे अगर आपको इतनी कैलकुलेशन ज़्यादा तेज़ नहीं है, लेकिन निकलता था क्योंकि आपके पास बहुत टाइम था। अगर हम मान के चलें कि 100 क्वेश्चंस को 120 मिनट थे, आपको जीके के बिल्कुल 35 मार्क्स थे, उसमें से क्या मुझे लग रहा है उसको हार्डली 15 मिनट लगे हुए। बाकी तो 20 मिनट आपको वहाँ से बच गए, 20 मिनट आपको यहाँ से बच गए, 100 मार्क 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा थे। अगर वो 40 मिनट आप यहाँ देते थोड़ा बहुत, अगर आप कैलकुलेट करते ये निकल जाता। मुझे पता है ये वाले क्वेश्चंस किसी ने नहीं निकाले होंगे आप में से। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ओ ये वाला तो इसने तो सबके छक्के उड़ा दिए। 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। कोई ये इलेक्टोरल रोल जिसको बोलते हैं हम, इलेक्टोरल रोल कितना था, 100% था। उसमें से टोटल 25% ने बोला हम वोट डालने नहीं जाएंगे या बिजी थे, उन्होंने क्या ओनली 75% वोट्स डाले। उसमें से जब 75% वोट्स डाले मतलब 75/100, उसमें से भी क्या हुआ, उसमें से 2% वो बूढ़े बूढ़े थे, उनको वोट डालना नहीं आया, उन्होंने वो रद्द हो गए, इनवैलिड हो गए। तो 75% में 98% फिर बचे। कितने बचे, 98%। ये मैं फिर से दिखाता हूँ कितने थे, 75% थे किसके, एक हाँ 100% अगर हम एक्स लेंगे, एक्स के 75% टोटल थे जिन्होंने वोट डाला। उसमें से भी कितने थे, 98% जो वैलिड थे। उस 90 हाँ अब जो उसमें से बचा, उस सब में से उसमें क्या थे, एक बंदे के आए थे 75%। सपोज कोई इलेक्टोरल रोल था एक्स, उसमें से 75% ओनली ये थे, मतलब जिन्होंने वोट डाले। उसमें उस 75% में भी 98% ही वैलिड थे, 2% इनवैलिड थे। उस 90 अब जो उसमें से बचा, उसमें से 75% एक बंदे ने ले लिए, उसको कितने वोट मिल गए, 9261। तो ये है सारा माजरा। अब बन गई हमें इक्वेशन बन गई, फिर सॉल्व करना कोई मसला नहीं है। 25 3 25 4 इसी तरह 25 3 25 4 इस तरह इसको इसके साथ शायद 3 से हो जाता था। 3 3 9 3 8 24 3 7 21, इससे भी हो जाता था शायद। 3 1 3 3 2 6 3 9 27, फिर क्या बच जाता था, इसको भी हो जाता था शायद ये 2 से, फिर आराम से ये निकल जाता। तो यहाँ से फिर निकल जाता है ये आंसर। ये समझना, एक्चुअली ये समझना बहुत मुश्किल था। ये इसको 2 मिनट भी कई बच्चों को लगे समझने में। ये बहुत टफ भी था, लेकिन उसके बाद अगर आपको ये निकल भी गई है इक्वेशन, फिर बच्चों को ये सॉल्व करना भी नहीं है, उनका टाइम ही चला गया क्योंकि कैलकुलेशन वीक होती है सबकी। अब जिस बच्चे की ये वाला गलत हुआ, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। हम जब सक्सेसिव ये परसेंटेज इंक्रीज सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं, द एवरेज वाज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड अगेन द रिड्यूस्ड एज वाज, ये क्या था, एक माइनस आता था, पहले -50 फिर +50। अगर आपने पढ़ा होगा एक इक्वेशन है जहाँ दो मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज या इंक्रीज, हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन है हम बोल रहे हैं x + y +
XY डिवाइड बाई 100। ये ये एक ही फार्मूला सब पे फिट। अगर ये वाले सेम है, सपोज हम कभी करते हैं 10% इंक्रीज हुआ, हम फिर ये नहीं लिखते। ये हम अगर ये 10% इंक्रीज हुआ 10% डिक्रीज हुआ, क्या करते हैं हम, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, फिर हम बोल रहे हैं ये -100 डिवाइड बाई 100 मतलब -1% से। इसी तरह यहाँ ये क्वेश्चन आया था 50-50 पे। जब ये सेम होते हैं फिर हमें वो x प्लस वाई क्यों लिखने की ज़रूरत है, ये पता है ये +50 है ये -50 है, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, हम ये इक्वेशन उसमें से निकालते हैं, हम क्या करते हैं -xy डिवाइड बाई 100। तो XY क्या है, x है 50, y है -50, क्योंकि एक बार इंक्रीज हुआ एक बार डिक्रीज हुआ, डिवाइड बाई 100। क्या है 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, मतलब -5 5 25, 25% फिर भी लॉस हुआ इसको। बहुत इजी था ये, जस्ट 15 सेकंड्स का क्वेश्चन था ये। हो सकता है आपको 2-4 मिनट भी लगे होंगे, पहले आपने 100 लिया फिर उसको इंक्रीज किया डिक्रीज किया 50%, फिर जो बच गया उसको फिर से इंक्रीज किया। अगर आपको ये फार्मूला ये आपने, लेकिन जो बच्चा परसेंटेज पढ़ता उसने ये ज़रूर पढ़ा होगा, क्योंकि ये पहले ही आता है, ये पहला स्टेप यही होता है हमारी इसका परसेंटेज का। मुझे लग रहा है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाता है लेक्चर, फिर आप भी बोर हो जाते हो। इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।